क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाही की स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब इस मुल्क का सनतकार, ताजिर, मजदूर और किसान ये सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक अडियाला में बंद एक कैदी पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने में कामयाब होता रहेगा। दोस्तों, सेंचुरी स्टील ग्रुप एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, कल प्रोटेस्ट हुए। 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। और रात गए, कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। हुकूमत ने कहा कि बेलारूस का सदर हाई पावर वफ्द लेकर आ रहा है, कुछ ख्याल कीजिए, लेकिन पीटीआई ने कान नहीं धरे। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनके साथ उनको क्या देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके, जैसे तैसे किसी न किसी तरीके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। चाहे देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सी पैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे, और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी, 5 लाख टन, जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी। लेकिन वो कहते हैं 5 सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अब देखें, उसके बाद आ जाए, अब वो चाइनीज, अब देखें, अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजलियां देंगे। अब वो कहते हैं जी हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें, चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं? चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एंड देन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं दोस्तों कि एक चीज होती है कि आपके मुल्क के अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत, करेंसी की इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है। कल प्रोटेस्ट हुए, 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। मैं यहाँ पे दोस्तों से जो कारोबार करते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी तबाही मची हुई है। हम लोगों को भागते हैं, पहले बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहां पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, बिजली महंगी, टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमें दी नहीं जाती, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है। मैंने आपको बताया था द चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। 20 अरब लगा के बंदा चीखें मार रहा है, ठीक है, कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने, वो भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से। तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए? आप बताएं। अब चाइनीज कहते हैं कि जी हम तो आए थे कि यहाँ पे डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर सकें स्टील। अब वो चाइनीज नाराज होकर जा रहे हैं, सऊदीज आ नहीं रहे, अमारातीज सियाने हैं, वो कहते हैं हम वहां पैसे लगाएंगे जहां हमें रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आएगा। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि वो कहें यार हम तो नहीं ये कर सकते, हमारा जो मुल्क है वो कारोबारी माइंडसेट वाला मुल्क नहीं है, हमारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे तमाशा अप्रोच है। और सारा बंदा सारे बस वो जिसे कहते हैं बस इनकलाब इमरान खान को छुड़ाना है, फलाना, कभी मजहबी इनकलाब आ जाता है, कभी सियासी इनकलाब आ जाता है, कभी कहते हैं हमने फलाने को छुड़ाना है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी
फोर्सेस की तरफ से मिडनाइट ऑपरेशन था ये। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और रात गए कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें आप ये भी जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत हुई। सबसे पहले तो ये कहना दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।